हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर बाहर प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय, जैसे निराशा की रात्रि कितनी भी लंबी हो, परंतु आशा की प्रभात बहुत ही सुखद, बहुत ही आशा भरी, उम्मीद भरी होती है। कष्ट कितना भी कठिन हो, दुख कितने भी भयंकर हों, लेकिन उनके बाद सुख के क्षण भी आते हैं। सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, रात गहरी से गहरी रात के बाद भी उजाला के साथ सुप्रभात होती है। आंधी कितनी भी विकट हो, अंधेरा कटकर फिर उजाला होता है। उसी प्रकार से दुखों का समय भी समाप्त होकर के सुख का समय आएगा। निराशा की रात बीतकर सुंदर आशा का प्रभात होगा। इस उम्मीद के साथ उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। वास्तव में दुख हमारे मन की कामना और आसक्तियों को लेकर ही होता है। वैसे दुख कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख भी केवल मोह के कारण है। जब सांसारिक वस्तुओं में हमारा मन लग जाता है, हमें मोह हो जाता है, तब हम सोचते हैं कि हमें बड़ा सुख मिल रहा है। सांसारिक वस्तुओं से सुख भी आता है, इसीलिए बार बार दुख आता है, क्योंकि उन वस्तुओं में वास्तव में तो सुख नहीं था ना। इसलिए सुख की प्राप्ति कामना की पूर्ति से नहीं होती। हमने कोई किसी प्रकार की इच्छा की और वो इच्छा हमारी पूर्ति होगी, हमने सोचा कि हमें सुख मिल गया। सुख की प्राप्ति
कामनाओं की पूर्ति से नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं तो लगातार उत्पन्न होती ही रहती हैं। यदि सुख मिलता है तो केवल संतोष से, जो मिल गया उसी में संतोष करें, उसी में मन प्रसन्न रहेगा, सुख की अनुभूति होगी। जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी गरीबी भी कभी नहीं मिटती, चाहे उसकी बाहरी स्थिति कैसी भी क्यों न हो जाए। और जब तक गरीबी है तब तक दुख रहेगा ही। नए नए बड़े बड़े भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने की और विषयों के संग्रह परिग्रह की इच्छा ही मन की गरीबी है। यह गरीबी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये केवल अज्ञानता के कारण हमारे द्वारा स्वयं बुलाई हुई है। संतोष के द्वारा इसको मन से निकालकर और फिर कभी न बुला करके मनुष्य सुखी हो सकता। जो उसको मिल गया, जो उपलब्धियां उसको जीवन में हो गई, उन्हीं से संतोष करके जब व्यक्ति रहता है तो उसको सुख प्राप्त। भोग पदार्थों का कहीं भी अंत नहीं है, क्योंकि प्रकृति अनंत है, प्रकृति का विस्तार अनंत है। और इसी प्रकार कामनाओं का भी अंत नहीं है। जो जो भोग पदार्थ प्राप्त होते रहते हैं, तो जैसे ईंधन घी डालने पर अग्नि बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं भी बढ़ती है। जिनको अपनी स्थिति में संतोष है, वह दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर, उनकी उन्नति को देख करके कभी मन में द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होने देता, और न ही कभी वह वैसा बनने की इच्छा भी करता है। इसीलिए वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य तड़कीले भड़कीले और बड़े बड़े खर्चों से युक्त जीवन को ही अपना गौरव मानता है, बड़प्पन मानता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और इस प्रकार के ऐश्वर्य भरे जीवन को आवश्यक और सुखों का कारण समझता है, वास्तव में देखा जाए वह बेसमझ है, उसको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। जो मनुष्य अपरिग्रही है, जो व्यक्ति त्यागी है, और त्यागी पुरुषों के जीवन को आदर्श मान करके अपनी आवश्यकताओं और अभावों को घटा करके सादा और सीधा और बहुत कम खर्चे वाले जीवन को बना लेता है, अपना लेता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। जो मनुष्य संग्रह करने का आदी हो जाता है और भोगी मनुष्यों को ही अपने जीवन का आदर्श मान लेता है कि फलां व्यक्ति के पास वो भोग की वस्तु है, मुझे भी वो लेनी चाहिए, फलां व्यक्ति के पास वो ऐश्वर्य के साधन है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अभावों को बेहद भड़कीला बना करके, बढ़ा करके जीवन को खर्चीला बना देता। इसीलिए उस आलस्य में पड़े हुए मनुष्य को बार बार नए नए दुखों का शिकार होना पड़ता ही है। याद रखें, सच्चे संतोष के दर्शन होते हैं भगवान पर और उनके मंगल में विधान पर। जो व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए प्रभु ने बनाई है, पर हम अडिग विश्वास रखें। जो मनुष्य भगवान की मंगलमयी इच्छाओं को अपने आप को छोड़ देता है और जितना भी हो सके उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करता हुआ प्रत्येक परिस्थिति में, हर हालत में संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, वह हमेशा ही अपने को भगवान के कृपा को कर कमल की छाया में पाता है। भगवान की कृपा से उसके मन में दुख और क्लेश कभी प्रविष्ट नहीं हो पाते। जो भगवान की मंगलमयी कृपा का आश्रय ले लेते हैं,
भगवान की कृपा शक्ति उनको सदा ही परम सुख की अनुभूति कराती रहती है। वास्तव में सांसारिक वस्तु और इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में सुख है ही नहीं, वह तो एक भ्रांति है और वह आने वाली विपरीत वस्तु और स्थिति की दूसरी दिशा, इसे दुख की पूर्व भूमिका ही कह सकते हैं। भगवान की कृपा का पूर्ण आश्रय लेने पर सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो अनुकूलताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए दुखों का भी नाश हो जाता है, दुख भी समाप्त हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और फिर सब में जब समय अनुकूल होता है तो उनमें सुखों की प्राप्ति होती है। वस्तु का स्वरूप चाहे कैसा भी रहे, गरल सुधा रिपु करहीं मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का।